बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ रहती है आप भाइयों को हमेशा खुश रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें, आपकी तमाम जायज़ इजात को पूरा करे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ जो आपको इंस्टॉलमेंट पर मिल सकती है। वीडियो में आगे चलकर इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ शेयर किया जाएगा कि क्या इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं और उसके अलावा किस तरह आप इसके ओनर के साथ रब्ता कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी और बाकी गाड़ी की डिटेल वगैरह भी आपको दूंगा। गाड़ी की कंडीशन कैसी है, ओवरऑल गाड़ी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे होते हैं कि दानी भाई, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होते हैं कि दानी भाई आप हमें कोई ऐसी गाड़ी बताएं जो इंस्टॉलमेंट पर मिल रही हो। इंस्टाग्राम से मुझे याद आया, अगर आप अपनी किसी चीज़ की प्रमोशन करवाना चाहते हैं, अपने चैनल, अपने ब्रांड, अपनी गाड़ी की प्रमोशन अगर हम यानी कि आप सेल करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम मेरी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, वहाँ पर आए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, बात कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, यूट्यूब से रिलेटेड पूछना हो, और उसके अलावा अगर आपने प्रमोशन वगैरह करानी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है और इंस्टॉलमेंट पर आपको मिल रही है, आप लोग इसको इजीली तौर पर परचेज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये यूज्ड गाड़ी है, इंपोर्टेड गाड़ी है, इंपोर्ट की हुई है। और इसकी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली ये अगर इसकी बात की जाए दोस्तों ओवरऑल गाड़ी की, तो ये टोयोटा प्रियस है जो इंपोर्ट की जाती है। मोस्टली इंपोर्टेड कार होती हैं और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ बहुत अच्छी आपको एवरेज देती हैं। और उसके अलावा इसकी जो रनिंग वगैरह होती है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है वो इसका काफ़ी स्मूथ होता है। और गाड़ी बहुत ही जो है ना वो फिट है। ये गाड़ी जो है ना वो न्यू कंडीशन में है, इसके ऊपर आपको कोई बॉडी वगैरह में टचअप्स वगैरह या किसी मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसकी बॉडी है, कोई भी आपको काम वगैरह इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा, बिल्कुल ओके है। ओनर ने इसको, जिस भी ओनर ने इसको केयर किया यूज़ किया है, काफ़ी केयरफुली यूज़ किया है और वक्त के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस वगैरह भी करवाते हैं। इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है गाड़ी। आप लोगों को डिफरेंट एंगल से इसकी पिक्चर्स वगैरह भी नज़र आ रही होंगी। और उसके अलावा इंटीरियर साइड की बात की जाए तो डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल ओके है, ओपी कंडीशन में है। और सारी चीज़ें जो है ना वो जेन्युइन है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, फुल ऑटोमेटिक कार है। ऑटो ऑप्शन आपको सारे मिल रहे हैं। जैसा कि आपको डिफरेंट एंगल से इसकी पिक्चर वगैरह भी मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग खुद भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। पोशेस इसकी जो हैं वो काफ़ी जो है ना वो ज़बरदस्त हैं, जेन्युइन पोशेस हैं न्यू, और जिनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल तरीके से आप इसमें बैठ के सफ़र वगैरह कर सकते हैं। बाकी रूफ़ वगैरह और उसके अलावा जो इसकी कारपेट वगैरह की कंडीशन है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में है। इसके अलावा मेन चीज़ गाड़ी का इंजन होता है। तो अगर इसकी इंजन वगैरह की बात की जाए तो इंजन भी गाड़ी का जो है ना वो बिल्कुल ओके कंडीशन में, इंजन में कोई भी आपको काम वगैरह करवाने वाला नहीं है। फिट इंजन है, मेंटेनेंस वगैरह हुई है और ओनर ने काफ़ी इसको जो है ना वो केयरफुली ड्राइव किया है, जिसकी वजह से इसके इंजन की जो परफॉर्मेंस वगैरह उसमें कोई भी आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ओके कंडीशन में है। उसके अलावा ओवरऑल जो गाड़ी की सस्पेंशन है वो फिट है, कोई सस्पेंशन में भी इसमें जो है ना वो आपको कमी बेशी देखने को नहीं मिलेगी। अब इसकी बात की जाए दोस्तों अगर इंस्टॉलमेंट प्लान के हवाले से, ये एनसीबी गाड़ी है, नॉन कस्टम पेड है और ये इंस्टॉलमेंट पे भी आपको मिल सकती है। आप ओनर के साथ रब्ता कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट आपकी जो होगी वो तकरीबन, ये इसकी टोटल जो प्राइस होती है वो 4-5 लाख रुपए वो डिमांड करते हैं। लेकिन अगर इस इंस्टॉलमेंट पे वो आपको देते हैं तो फिर वो इस तरह इनकी जो टोटल प्राइस होती है वो इतनी कम होती है। और उसके अलावा इसकी जो आपने ये नॉन कस्टम एरिया अगर जिन एरियाज़ में यूज़ हो सकते हैं उन एरियाज़ में रहते हैं फिर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, पहले गाड़ी लेनी है फिर आपने उनको पेमेंट करनी है, पहले कभी भी आपने पेमेंट नहीं करनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।